हैप्पी माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग है भाई दूज वाले दिन का। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया है और ये जो रेडी हुई हैं तो जो भी चीज़ इन्होंने पहन रखी है इस टाइम पर, गले में माला वगैरह, वो सब कुछ इनकी चॉइस का ही है। मैंने इस तरह से इनको तैयार नहीं किया है, पर ये अपनी मर्ज़ी से ही हुई हैं। फिर मैंने ये वाला टेप मंगाया था इस वाली बॉल पे लगाने के लिए, जहाँ पर मैंने वॉल पेपर लगाया है, और फिर मैंने ये टेप लगा दिया है। और ये वाली बॉल अब देखने में कुछ इस टाइप की लगने लगी है, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और ये ऊपर तक लगाया जाएगा, पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं इसको बाद में लगाऊंगी। जितना लगा पाई मैं उतनी जगह में मैंने इसको लगा दिया है। फिर यहाँ पर सारे काम करने के बाद में मैंने अपनी बेटी से भाई दूज कराई थी कान्हा जी की। तो फिर मैंने उसकी सारी तैयारी कर दी है। यहाँ पर चौक बना दिया है, कान्हा जी को बिठा दिया था चौकी पर, और एक कलश में मतलब जो लोटा रखा जाता है, क्योंकि इस पर इसने अपने जो ताई के बेटे हैं गोविंद और नारायण, उनके नाम का टीका इसने लोटे पर कर दिया था। और ये कान्हा जी के राखी भी बांधती है, दूज भी कराती हूँ मैं, तो वो इससे मैं करा रही हूँ, तो फिर वो इनकी कर देगी। और जो अनाज रख के लोटा रखा जाता है, इसी तरह से मैंने एक प्लेट में चावल रख के उस पर लोटा रख दिया। मैं बताती जा रही हूँ। और ये बार बार मुझसे बस ये एक ही बात पूछ रही थी, मम्मी मैं इनको गोला नहीं दूंगी, या फिर मम्मी मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगी। इनके पास तो मुझे देने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है, और ये बहुत नटखट हो गए हैं कान्हा, और ये मुझे कुछ लेकर नहीं आए हैं। तो मैं इसको बहुत समझा रही थी। फिर बाद में मैंने इसको कान्हा जी की मतलब एक चॉकलेट का डिब्बा मंगा लिया था इसके लिए, तो फिर मैंने इसको दे दिया था। मैंने कहा आपके ये अपने गोविंद माधव मतलब कान्हा जी को गोविंद माधव कह के बुलाती है, दो, एक को गोविंद एक को माधव, तो ये गोविंद भैया और माधव भैया ही बोलती है इनको। बचपन से इसकी मतलब पता नहीं क्या आदत थी, ये यही बोलती थी, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे भैया हैं। जब से इसने बोलना शुरू करा, समझना शुरू करा, तब से तभी ये राखी दूज भी इस तरह से करने लगी। तो ये जब गिफ्ट देती हूँ मैं इसको, तो ये यही बोलती है मेरे भैया ने दिए हैं, ये गोविंद भैया ने, ये माधव भैया ने, इस तरह से। तो ये गोला वगैरह मैं इसी के भाई के लिए दे दूँगी जो मैंने यहाँ पर रखा था। और ये मिठाई वगैरह यहाँ पे इस तरह से इसने दूज कर दी है। फिर मैं करूँगी दूज अपने भैया की, तो वो नीचे रहते हैं मेरे भैया, मैं उनकी दूज करने जाऊँगी। तो ये थाली वगैरह पहले मैं उठा ले रही हूँ यहाँ से सारा सामान, क्योंकि ये खेलने लगी थी, ये चावल फैलाने लगी थी, और ये सारी चीज़ ना फैलाने लगती है फिर। और इसको इन वाले कामों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे चौक पर आटा हो तो वो चौक का आटा ले लेकर टीका लगाएगी, अपने गाल पर लगाएगी, और जो चावल हों उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे छिड़केगी। और इससे जब भी बोलो तो कहती है मम्मी पंडित जी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि इसने एक दो बार पूजन कराते हुए देख लिया है पंडित जी को हवन वगैरह में, तो वो थोड़े से अक्षत वगैरह छिड़कवाते हैं, तो इस तरह से ये भी ऐसी बोलती है। तो फिर वही सारी चीज़ें करती है। कभी दीपक, मैं आरती करा रही थी तो कह रही मम्मा मैं आरती करना सीख गई हूँ, मैं अपने आप से करूँगी। तो इसको सारे काम करने की खुद से ही बहुत आदत है कि मैं ही करूँगी। फिर मैं नीचे आ गई थी, मेरे भैया भाभी हैं, और ये बीच में जो खड़ा है वो मेरा भतीजा है। तो मैं दूज करने के लिए, फिर मेरी बेटी ने भी इसकी दूज करी थी। और ये वाली वीडियो आप लोगों को मैं बताऊँ, मेरी मम्मी ने बनाई है। मैंने उनको फ़ोन दे दिया था अपना कि मम्मी आप ये वीडियो बना देना, तो ये वाली वीडियो उन्होंने बनाई है मेरी। फिर हम लोगों ने दूज कर दी थी। फिर मुझे गिफ्ट दिया है भाभी ने, कंगन दिए थे, और भैया ने मतलब पैसे दिए हैं। और रक्षाबंधन पे इन वाले भैया ने मुझे सूट दिया था। फिर हम लोगों ने एक दो मतलब फ़ोटो वगैरह लिए थे। देखिए ये है, ये इन्होंने लिफाफा दिया है भैया ने। और एक मेरा छोटा भाई है, उसकी मैंने करी थी, तब मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन नहीं दिया था, तब उसने भी मुझे पैसे ही दिए थे, और वो मतलब पैसे ही देता है,
क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो एकदम से कुछ ख़रीद के नहीं ला सकता है। वो 10-11 साल का है, इसीलिए। फिर मेरी दीदी आ गई थी, फिर मैं बना रही थी यहाँ पर खाना। मतलब वो दूज करने अपने घर चली गई थी, फिर भाई दूज वाले दिन शाम को आ गई थी। फिर चाय नाश्ता वगैरह उनके लिए करा दिया था। फिर यहाँ पर मैंने बनाए थे आलू टमाटर, सूखे आलू और मेथी का साग, मतलब भुंजिया। वो उसका मतलब वीडियो मैं नहीं ले पाई क्योंकि वो बाद में बना था। मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेथी का साग भी बना लो। और ये है मॉर्निंग का व्लॉग, भाई दूज के दूसरे दिन का। तो ये दीदी उठ गई थी, कार्तिक नहाती हैं, तो ये 4 बजे उठ के अपनी पूजा करने लगी थी और मैं उठी थी 5 बजे। फिर मैंने इनके लिए पूड़ियाँ बनाई ले जाने के लिए। और आज था इनका व्रत, सोमवार का दिन है ये, तो इनका व्रत था, तो इनके लिए मखाने वगैरह भून दिए थे और ये पूड़ी वगैरह बनाकर मैंने रख दी थी। और देखिए कितना अंधेरा है ना अभी। और फिर मैंने बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी इनको ले जाने के लिए। और मेरे हस्बैंड का भी व्रत था, तो वो और मेरी बेटी गए थे स्कूल। तो बेटी के टिफ़िन में तो मैंने पूड़ी रख दी थी अचार से, और हस्बैंड के लिए बनाए थे आलू, फलहारी आलू, और सेब काट दिया था और मखाने वगैरह दे दिए थे। और दीदी को भी चाय से मखाने दे दिए थे, वो नमक भी नहीं खाती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। और ये पूड़ी उनको ले जाने के लिए मतलब मैं बना रही हूँ, खाएंगी तो वो है ही नहीं। और उनकी 8 बजे की ट्रेन थी, तो हस्बैंड ने बोला था कि वो उनको छोड़कर चले जाएंगे स्कूल उधर से ही। तो यहाँ पर अब मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी। पहले मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी, फिर मैंने सब्ज़ी काटी थी। पूड़ियाँ इसलिए सेक ली थी कि मेरी बेटी सो रही थी। फिर देखिए वो उठ के आ गई थी 5:30 5:40 पे, वो भी उठ कर आ गई थी। और वो मुझसे कुछ बातें कर रही है और बातें करती जा रही है और पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही है। मैं इससे कह रही हूँ बेटा दूर हट जाओ, मैं यहाँ पे सब्ज़ी मतलब बना रही हूँ। वो मान ही नहीं रही, वो अपनी कि बुआ को रोक लो, बुआ क्यों जा रही हैं, और मैं स्कूल जाऊंगी तो बुआ क्या मेरे स्कूल जाएंगी। एक अलग ही टाइप की बातें होती हैं उसकी। तो मैं उसको बता रही थी सब कुछ, और यहाँ मैं बना रही थी सब्ज़ी। आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक कर दिया करो प्लीज़ गाइज। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैंने दीदी के जाने के बाद में और सारे काम करे थे, और बेटी चली गई थी स्कूल, तो आराम से हो जाते हैं। अब वो पूरे टाइम के लिए स्कूल चली जाती है, वो लंच में नहीं आती है। वो अब आती है 2-2:30 बजे ही आती है। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो वो पूरी रात सही से सो नहीं पाई थी। तो मैंने कहा आप लेट ही रहो, मैं सारा काम कर लूँगी, कोई बात नहीं। वैसे तो वो मेरी हेल्प कराती हैं सब्ज़ी वगैरह काटने में, और भी काम जो होते हैं, चाय वाय बना देती हैं इस तरह के। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने अब सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, और दीदी की पूजा हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।